हेलो दोस्तों, हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि एवसलैंड की आर्मी एब्सलबर्ग के ऊपर अटैक करने के लिए आने लगी थी, जिसे देखकर वाई विंग और क्वीन एक साथ मिलकर उन सभी का सामना करने के लिए रेडी हो गए। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं कि सिंगुन एक अजीब सी जगह पर आया होता है। फिर हम देखते हैं कि वह लुसियान की कही हुई बातों को याद करने लगा था, जहाँ पर लुसियान ने कहा था कि इस दुनिया में ऐसी बहुत सारी चीज है जो कि प्यार से भी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अब इसके बारे में वह याद करते हुए कहने लगता है कि मैं केवल तुम्हारे लिए दूसरे आइलैंड पर आया हूँ, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ऐसा लग रहा है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं हूँ। इसके बारे में सोचकर वह काफी उदास हो गया था। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि वाई विंग और क्वीन भी अपने आर्मी के साथ एवस का सामना करने के लिए रेडी होते हैं, लेकिन असल में एवस एंट भी बहुत बड़ी संख्या में, जिसकी वजह से इनका सामना करना इतना भी आसान नहीं। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि वे किसी भी तरह से इनको रोकना चाहते हैं और इसीलिए वे तुरंत अपने एरो पावर का इस्तेमाल करते हुए उनके ऊपर अटैक करना शुरू कर देते हैं। तभी क्वीन वाई विंग से कहती है कि अभी जो यहाँ पर एंट है वह उड़ने वाले नहीं है, लेकिन उनकी आर्मी में उनके कुछ सोल्जर ऐसे भी है जो उड़ने वाले हैं पर यहाँ पर नहीं है। लेकिन अगर वो यहाँ पर आ गए तो उनका सामना करना हमारे लिए बहुत बड़ी चैलेंजिंग होगी। इसकी ऐसी बात सुनकर वाई विंग उससे कहती है कि हमें जल्द ही इसके बारे में कुछ करना होगा, नहीं तो अगर हमने इसमें ज्यादा देरी कर दिया तो यह हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। इसके बाद हम देखते हैं कि वह यहाँ से इसके लिए हेल्प मांगने के लिए चली जाती है, जबकि क्वीन और बाकी लोग भी किसी तरह से एवस को आगे बढ़ने से रोकने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक वर्क यंग की गर्लफ्रेंड के पास में आता है और उससे दूसरे होटल से आए हुए इनकम के बारे में बताता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि वह डायरी को लेकर देखने लगती है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति इल्म के 100 एवं डीमन विस्ट के अंगूठी को लेकर आया, जिसे देखते ही वह कहने लगती है यह तो बहुत ही सुंदर है। लेकिन तभी इसी बीच हम देखते हैं कि वाई विंग भी भागते हुए इनके पास में आती है, जिसे देखते ही वह पूछने लगती है कि तुम इतनी परेशान क्यों हो। वहीं हम दूसरी तरफ देखते हैं कि गुमेन भी अपने स्काई रिप्लाटिक टेक्निक को अकेले में प्रैक्टिस कर रहा होता है। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह उसमें काफी टैलेंटेड है। फिर गुमेन कहता है कि मैं इस टेक्निक के यूज करने में काफी अच्छा हो गया हूँ, लेकिन फिर भी ऐसा लगता है कि इसमें कोई चीज मिसिंग है। लेकिन तभी हम वाई विंग को उसकी तरफ जाते हुए देखते हैं और उससे कहती है कि सिंह को तुम्हारी हेल्प की आवश्यकता है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुमेन भी तुरंत तैयार हो जाता है। इसके बाद हम अगले सीन में देखते हैं लुसियान डीमन एस्प्रिट एरो के बारे में देख रही होती है और फिर कहने लगती है कि इसके वजह से तो डीमन क्वीन पूरी तरह से पागल हो चुकी है। लेकिन क्या सच में उनको ऐसा लगता है कि हम इंसानों को वह आसानी से हरा देगी? लेकिन तभी वाई विंग लुसियान के पास आती है और वाई विंग को यह पता था कि लुसियान वैसे तो मार्शल आर्ट की अपेयर है, लेकिन इसके पहले से ही उसके पास सुप्रीम अपेयर का पावर, जिसकी मदद से वह एवस एंट के अटैक को रोकना आसान हो जाएगा। तभी लुसियान उससे पूछने लगती है कि क्या सिगुन इन सभी बातों पर मान गया। इस पर वाई विंग कहती है कि अगर दूसरा कोई अपॉर्चुनिटी होता तो सिगुन आपको ज्वाइन नहीं कर, लेकिन वह इस समय हमें समय नहीं देख सकता है। इस बारे में लुसियान जानकर काफी परेशान हो जाती है और कहती है उसने तो एब्सल एस्प्रिट जीत लिया, जो असल में एक लेजेंडरी क्रिस्चर और वे रीनर परफॉर्मेंस के बारे में बहुत ही अच्छे से जानता है। तभी वाई विंग उससे कहती है कि इस समय एब्लसबर्ग और एवस एंड के बीच फाइट हो रही है, इसीलिए हमें किसी भी तरह से एब्लस के साथ फाइट करके एब्लसबर्ग को बचाना होगा। जिसके बारे में जानकर लुसियान कहने लगती है ऐसा लगता है कि मुझे अपना बेस्ट ट्राई देना हो, क्योंकि वह तो सुप्रीम अपेयर के बराबर वाले पावर को जनरेट करने के लिए काबिल है। फिर वाई विंग उससे कहती है कि आप इसके बारे में पूरी तरह से रिलैक्स रहिए, क्योंकि हमने अपने
अपनी सुरक्षा के लिए सुप्रीम अपेयर एबलस को भी इनवाइट किया, लेकिन इसके बारे में सुनते ही लुसियान की परेशानी और ज्यादा बढ़ती है और फिर वह कहने लगती है वह तो काफी पावरफुल है और यहाँ तक कि सुप्रीम अपेयर मेंबर हान भी उससे डरती है। अब इन सारी बातों से लुसियान काफी परेशान होने लगी थी और फिर कहने लगती है कि उसने तो चुपके से इतने स्ट्रगल एबलस को डेवलप कर लिया है, जबकि मैं तो अभी भी एक छोटे से मिलिट्री के हेड हूँ। फिर बाय बिंग उससे कहती है कि आप तो सुप्रीम अपेयर के जैसे पावरफुल है, इसीलिए अगर आपने हमें ज्वाइन कर लिया तो हमारे जीतने की चांस बढ़ जाएंगी। तभी वही लुसियान सोचने लगती है कि एक दिन ऐसा आएगा कि डीमन बर्ग हमारे ह्यूमन टेरिटरी के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देंगे, तो मैं इस बैटल फील्ड को मिस कर सकता हूँ। फिर वह बाय बिंग से कहती है कि मैं यहाँ से नहीं जा पाऊंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि इसके बारे में सुनकर बाय बिंग पूरी तरह से हैरान हो जाती है और फिर सोचने लगती है कि सिंगुन ने तो अपना सारा स्टेटस और रिसोर्स इसे दे दिया है, लेकिन इसके बाद भी तुम बिना सोचे हमारा साथ देने से मना कर दिया। लेकिन तभी लुसियान अपने आइस वर्ल्ड के बारे में बात करते हुए कहती है कि मैं इस अपेयर वेपन को अपेयर आर्सेनल से चूज किया, जो कि मेरे लिए बहुत ही सुटेबल है। तब इसके बारे में सुनकर बाय बिंग उससे कहने लगती है कि सिंजन तो इतना बड़ा हीरो है, लेकिन इसके बाद भी वो आपके जैसे आदमी के प्यार में कैसे पड़ गया। तब यह सुनकर लुसियान उससे कहती है कि तुम क्या कह रही हो, जिसके बाद बाय बिंग उससे कहती है कि क्या यह बात सही नहीं है कि सिंजन ने अपने पास वाले हर एक चीज को आपको दे दिया। तभी इसी बीच हम देखते हैं कि लुसियान की आंखों में आंसू आने लगे, जिसे देख वह परेशान हो जाती है। अभी बाय बिंग से कहती है कि मैं अभी के लिए केवल यही जानती हूँ कि मेरे पास अपने कल्टीवेशन को इम्प्रूव करने के लिए कौन सी अपॉर्चुनिटी है। कि बाय बिंग उससे कहती है कि वे रेचर आपको ऐसा डिफेंस दे जिसे कि रीइंकार्नेशन भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सका। तब इसके बारे में सुनकर लुसियान भी इस बात से परेशान हो जाती है और फिर कहने लगती है मेरे पास में भले ही सुप्रीम अपेयर की पावर है, लेकिन मेरा डिफेंस अभी भी मार्शल अपेयर लेवल में, जो कि असल में एक तरह से मेरी कमजोरी है। इसके बाद हम देखते हैं कि उसने इस रेचर को हासिल करने का डिसाइड कर ली और फिर वो बाय बिंग से कहती है कि तुम इसके लिए क्या चाहती हो, जिस पर बाय बिंग कहती है कि आपको हेवनली लीदर ड्रेस चाहती हूँ। लेकिन यह सुनते ही लुसियान कहती है कि यह चीज उसने मुझे अपने प्यार की निशानी के रूप में दिया, इसके अलावा यह तो मेरा फ्यूचर वेडिंग ड्रेस है, इसीलिए मैं तुम्हें इससे नहीं दे सकती हूँ। तब इस पर बाय बिंग उसे कहती है कि आप सच में सिंजन से प्यार करती हो, लेकिन आप इसके लायक ही नहीं हो। कि लुसियान कहती है ऐसा क्यों कह रही हो, लेकिन बाय बिंग इसकी बातों को इग्नोर करके यहाँ से जाने लगी है। इसके बाद लुसियान भी अपने आइस पावर का यूज करके उसे रोक देती है। यह देखकर बाय बिंग उससे कहती है कि आखिरकार आप मेरे साथ क्या करना चाहती हो, क्योंकि अब किसी भी कीमत पर मेरा कंडीशन चेंज नहीं हो। अब इतनी बात कहने के बाद वह कहती है इसके लिए तो सुप्रीम अपेयर भी आपस में फाइट कर सकते हैं, लेकिन क्या इसके बाद भी हेवनली फिगर ड्रेस आपके लिए कीमती है। तब इसके बारे में सुनकर लुसियान सोचने लगती है कि अगर वह ट्रेजर मुझे किसी भी तरह मिल गया तो मैं भी सुप्रीम अपेयर के जैसे बन जाऊंगी, और फिर अगर मैं इसे 9 कोल्ड के साथ कंबाइन कर दिया तो इसकी पावर और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और इस तरह से हम देखते हैं कि वह भी बाय बिंग की बात मानने के लिए तैयार हो गई थी और फिर उससे कहती है कि मैं तुम्हें इस हेवनली फिगर ड्रेस को दे देती हूँ। लेकिन इसके बाद भी हम देखते हैं कि लुसियान को पता था कि इस बात से सिंजन काफी परेशान हो, मगर फिर भी वह सुप्रीम अपेयर बनने के लिए वह डीमन क्लाइंट को डिस्ट्रॉय करने के लिए और ह्यूमन रेस को प्रोटेक्ट करने के लिए मान जाती है। इसके बाद हम देखते हैं कि बाय बिंग ने भी इसके हवेली फिगर ड्रेस को ले लिया था और फिर उसे से कहती है कि यह आइसड आपके लिए सुटेबल नहीं है, इसीलिए आप वेपन आर्सेनल जाकर किसी टार्जन सेल में खोज लेना। और फिर इसी बीच देखते हैं कि ड्रेस देने की वजह से लुसियान को काफी दर्द होने लगा है और इसीलिए वह परेशान होती है। वीडियो यहीं पर समाप्त होता है, तो वीडियो को प्लीज लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।